वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धारा 120 बी। धारा 120 बी क्या है, कब लगती है और कैसे होती है इसमें जमानत, और किन किन व्यक्तियों के ऊपर धारा 120 बी लगाई जाती है। जी हाँ साथियों, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की ये धारा 120 बी बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और किन किन व्यक्तियों पर यह धारा लगाई जा सकती है वो सारी जानकारी करेंगे। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। धारा 120 भी देखते हैं। यानी कहा जाता है, एक तौर पे कहा जाए तो आपराधिक षड्यंत्र यानी किसी कोई अपराध हो रहा है उसमें आप अगर सहयोग कर रहे हो तो इस धारा का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है और किन किन व्यक्तियों के ऊपर किया जा सकता है, अगर कोई धारा 120 बी में फंस भी गया तो जमानत कैसे मिलती है, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है साथियों। चलिए देखते हैं, लेट्स गो। देखिए साथियों, धारा 120 बी आपराधिक साजिश की सजा। यानी आपराधिक साजिश, कोई अपराध होता है उसमें आप अगर साजिश करते हो कोई, यानी अपनी उसमें सहभागिता जरूरी देते हो कि ना हम तो इसमें रहेंगे, यानी अपनी कोई टांग अड़ाता है उसमें, या फिर कोई टांग फंसाता है उसमें, या फिर उसमें सहयोग करता है, किसी आपराधिक साजिश में सहयोग करता है, तो धारा 120 बी का उस पर आरोप लगाया जाएगा साथियों। अब ये किन किन व्यक्तियों पर धारा 120 बी लगाई जा सकती है, चलिए बने रहिएगा और देखते हैं। देखिए, लेट्स गो। देखिए साथियों, सबसे पहले आ जाता है आईपीसी की धारा 120 बी के अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष से ज़्यादा की कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध को करने की, देखिए किसी भी अपराध को करने की साजिश यानी साजिश में शामिल पाया जाता है तो उस व्यक्ति को भी धारा 120 बी के तहत अपराध करने वाले मुख्य आरोपी के बराबर ही दोषी माना जाएगा साथियों। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए कहने का मतलब हुआ, यानी सबसे पहले तो आप ले लीजिए कि 2 वर्ष से अगर जिसकी भी सज़ा ज़्यादा है, 2 वर्ष से सज़ा ज़्यादा है, ऐसा कोई अपराध हो, या फिर हत्या हो, या फिर बलात्कार हो, XYZ कोई भी हो, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाली पंक्ति में पढ़ा। ऊपर वाली पंक्ति में क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हमने फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष से ज़्यादा हो, ऐसी सज़ा अगर कोई व्यक्ति करता है, यानी ऐसी सज़ा अगर कोई व्यक्ति करता है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, यानी ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम के व्यक्ति का ये मर्डर करने की साजिश रचता है और सी नाम का व्यक्ति इसका सहयोग करता है, किसका, ए नाम के व्यक्ति का सहयोग करता है बी नाम के व्यक्ति को मारने में, या फिर कैसे भी करके इसे अक्ल देता है, या इससे अगर गुनाह कर भी दिया इसने, अगर मान लीजिए सी नाम का व्यक्ति पुलिस अधिकारी है, अगर ये इसका साथ रहता है, इसे बचाता है, ये सी नाम का पुलिस अधिकारी है, ये इसे बचाता है, तो ये धारा 120 बी के तहत अपराधी माना जाएगा साथियों। बिल्कुल ठीक तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये आगे कह रहा है, देखिए सजा क्या है इसमें। ये कि 2 वर्ष से कम दंडनीय अपराध की सजा वाले आपराधिक साजिश के मामले में, यानी ये कह रहा है कि जो 2 वर्ष से कम दंडनीय आपराधिक मामले की साजिश में 6 महीने का कारावास होगा। कहने का मतलब हुआ, देखिए यदि किसी केस में 2 वर्ष से कम का सजा है और उसमें ये सहभागिता करते हैं, यानी उसमें ये साजिश रचते हैं अपनी, या उससे करने को बचाते हैं, कोई अपराध कर रहा है उसे उसको बचाते हैं, तो आपको 6 महीने का कारावास और जुर्माना दोनों ओर से दंडित किया जाएगा। ये तो हो गया आपका 2 वर्ष से नीचे के अपराध अगर कोई करने में आप सहयोग करते हैं तो कितना होगा, 6 महीने का कारावास प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे की, देखिए बने रहिएगा। अब बात करते हैं आगे की, तो आगे क्या कह रहा है ये, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को करता है जिसकी सजा 2 वर्ष से लेकर मृत्यु दंड या उम्र कैद हो। देखिए समझिएगा बात को, क्या कह रहा है ये, 2 वर्ष से नीचे का कोई अगर अपराध करता है, उसका सहयोग करता है या साजिश रचता है, तो सजा आपकी रहेगी 6 महीने की। ठीक है। अब ये कहता है कि जिसकी सजा 2 वर्ष से लेकर मृत्यु दंड या उम्र कैद हो, यानी 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष से ऊपर हो और मृत्यु दंड या उम्र कैद हो, तो उस व्यक्ति को तो दोषी पाए जाने पर जो अपराध उसने किया होगा उसकी सजा मिलेगी। क्या होगा, उसकी सजा मिलेगी जो अपराध उसने किया है साथियों। जैसे कि मान लीजिए 2 वर्ष से ऊपर की सजा अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है जिसकी सजा 2 वर्ष से ऊपर है, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु
जिसमें कि 302 धारा होती है आपकी 302, इसमें क्या है, मृत्युदंड है, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा मृत्युदंड है, उम्र कैद है, ठीक है, और या उम्र कैद की सजाओं से। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ वो साजिश करता है, मिला रहता है, सहयोग करता है उसका, तो वो भी उसी प्रकार का दंडनीय होगा साथी। आगे कहता है लेकिन अगर उस अपराध को करने की साजिश में कोई दूसरा व्यक्ति भी मुख्य आरोपी के साथ किसी तरह के भी आपराधिक षड्यंत्र, यानी किसी अपराध को करने की साजिश, समझिएगा, किसी अपराध को करने की साजिश करने में या किसी अन्य तरीके से उस अपराध को करने में मुख्य आरोपी की सहायता करने में। देखिए, जैसा कि अभी हमने ऊपर कहा, ऊपर क्या कहा हमने, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति पुलिस अधिकारी है और बी नाम का व्यक्ति जो है वो है मुलजिम, और मुलजिम कैसे है कि इसने सी नाम के व्यक्ति का मर्डर किया है। अब जो ए नाम का व्यक्ति होता है वो इसे बचाने की कोशिश करता है पूरा, या फिर इसका सहयोग करता है, साजिश में इसका सहयोग करता है, तो 120 के तहत ये दोषी माना जाएगा। कौन माना जाएगा? पुलिस अधिकारी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। सहायता करना तो हुआ, उसकी सहायता ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है वो, देखिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है ये शामिल पाया जाता है तो उसे भी आईपीसी सेक्शन 120 के तहत मुख्य आरोपी के समान दंड देने का प्रावधान होगा। यानी जो मुख्य आरोपी को दंड मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति का मर्डर करता है तो मृत्युदंड इसमें सजा है, और जो भी सज़ा मिलेगी कंटेम्प्ट को देखते हुए, जो भी सज़ा मिलेगी, यानी जो भी प्रावधान है इसको देखते हुए, तो जो सी नाम का व्यक्ति भी सहयोग कर रहा है अगर इसका, तो ये भी उसी सज़ा से दंडित किया जाएगा जो ए सज़ा से दंडित होगा। देखिए, आपराधिक साजिश या षड्यंत्र क्या होता है? आपराधिक षड्यंत्र दो या दो से अधिक लोगों के बीच अपराध करने के लिए समझौते को संदर्भित करता है। यह समझौता मौखिक रूप से, लिखित रूप में या संचार के अन्य माध्यमों से भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि साजिश अगर तुम साथ उसके जा रहे हो तो ही साजिश मानी जाएगी, तो ही आप 120 के आरोपी माने जाओगे, नहीं। अगर आप मौखिक रूप से भी बोल रहे हो या फिर लिखित रूप से भी कह रहे हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, या फिर आप संचार के माध्यम से यानी फोन के माध्यम से कह रहे हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तो भी आप 120 के तहत दोषी माने जाओगे साथियों। चलिए आगे क्या कहता है, ये आगे कहता है, देखिए आगे कहता है, अगर वास्तविक अपराध एक्चुअल क्राइम यानी वास्तविक अपराध नहीं किया जाता है तो अपराध करने की योजना बनाने या साजिश रचने का कार्य कोर्ट के अनुसार एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसके सख्त कानूनी लीगल परिणाम हो सकते हैं। इसके सख्त कानूनी लीगल परिणाम हो सकते हैं। आईपीसी सेक्शन 120 के अपराध का उदाहरण, जब दो या दो से अधिक लोग एक गैर कानूनी कार्य यानी लीगल कार्य करने के लिए इल्लीगल कार्य करने के लिए सहमत होते हैं। यानी गैर कानूनी कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई गैर कानूनी कार्य करने के लिए शामिल होते हैं, सहमत होते हैं एक दूसरे से, तो इसे अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे अपराध माना जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। क्या समझते हैं साथियों? एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए साथियों। देखिए, रवि और प्रदीप बचपन के दोस्त थे जो एक छोटे से शहर में साथ साथ पले बड़े थे। रवि और प्रदीप बचपन के दोस्त थे, वो एक छोटे से शहर में साथ साथ पड़े वाले थे। रवि को हमेशा जल्दी पैसा कमाने की दिलचस्पी थी, जबकि प्रदीप एक सरल मेहनती आदमी था। एक दिन क्या हुआ, देखिए समझिएगा, एक दिन क्या हुआ, रवि एक स्थानीय गहने की दुकान को लूटने की योजना के साथ प्रदीप के पास पहुंचा। यानी रवि क्या कहता है कि एक जो गहने की दुकान है उसे लूटने की योजना बनाता है, और उसे योजना को बनाकर कहाँ जाता है? प्रदीप के पास। रवि ने प्रदीप को आश्वस्त किया कि वह बहुत सारा पैसा बनाने का एक त्वरित और आसान तरीका होगा। यानी वो उससे कहता है कि मैं एक ऐसा तरीका देख के लाया हूँ कि हम जो यहाँ काम कर रहे हैं उससे धीरे धीरे बढ़िया है कि एक ही दम पैसे वाले बन जाए, यानी पैसा भी हम पे बहुत सारा आ जाएगा और पैसे वाले हम बन जाएंगे। तो ये कौन कहता है? प्रदीप से कहता है, उसे आश्वासन दिला देता है पूरा कि हम एक ऐसा काम करेंगे जो कि हम उससे बहुत ही जल्दी पैसे वाले बन सकते हैं।
उसे मुनाफे का हिस्सा देने का वादा करता है। यानी ये कहता है कि जो भी हम काम करेंगे उसमें से जो भी मुनाफा होगा वो हम आधा आधा करेंगे साथियों। हालांकि प्रदीप शुरू में हिचकिचा रहा था, अंततः वो रवि के बार बार बोलने पर योजना को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब वो क्या कहता है, पहले शुरू में वो हिचकिचा रहा था कि नहीं भाई मैं क्या करूंगा, मैं जाके क्या करूंगा, मैं नहीं करूंगा ये सब और ये गलत काम है। लेकिन बार बार अगर वो कह रहा है तो रवि बार बार कह रहा है तो प्रदीप क्या हुआ, राजी हो गया। क्या होगा साथियों, राजी हो गया रवि के बार बार कहने पे कि चलो ठीक है करते हैं वो काम, क्या है देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि डकैती की योजना बनाना शुरू किया। क्या किया, रवि ने डकैती की योजना बनाना शुरू की है। दोनों ने मिलकर इस बात पर चर्चा की कि स्टोर में कैसे प्रवेश किया जाए। दोनों चर्चा कर रहे थे कि अब इस स्टोर में कैसे प्रवेश किया जाए, तिजोरी को तोड़ने के लिए किन उपकरणों का सहारा लिया जाए, यानी कौन से उपकरण हैं जो उनका उपयोग किया जाए तिजोरी को तोड़ने के लिए जिसमें कि गहने रखे हैं जाए, और बिना पकड़े कैसे भागा जाए। यह योजना वो बना रहे थे। क्या बना रहे थे कि बिना पकड़े कैसे भागा जाए, और इसमें अगर घुस भी गए हम, जहाँ ये तिजोरी रखी है इसमें अगर एंटर भी कर गए हम तो इस तिजोरी को तोड़ के कैसे भागा जाए ताकि हम पकड़ में ना आए। हालांकि रवि और प्रदीप से अनजान थे कि उनकी बातचीत और योजना को एक पुलिस मुखबिर ने सुना है। रवि और प्रदीप को ये बात पता ना थी कि हमारी ये बात हम जो कर रहे हैं कि यहाँ कैसे घुसा जाए, कैसे निकला जाए और फिर कैसे हम सेफ भाग जाएं तिजोरी को तोड़ के ताकि हमें कोई पकड़ ना सके। ये उन्हें पता नहीं था कि वो पुलिस अधिकारी इन बातों को, यानी कोई पुलिस का मुखबिर है, इस बात को सुन रहा था। क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मुखबिर ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने रवि और प्रदीप को गहने की दुकान लूटने के आरोप में पकड़ लिया गया। क्या किया, मुखबिर ने सूचना दे दी और रवि और प्रदीप को गहने लूटने की योजना में पकड़ लिया गया। फिर क्या होता है देखिए, पकड़ तो गए। अब भारतीय कानून यानी इंडियन लॉ के तहत रवि और प्रदीप पर आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया, क्योंकि उन्होंने एक अपराध करने की योजना बनाई थी। क्या बनाई थी, एक योजना बनाई थी। ठीक है, अपराध करने की एक योजना बनाई थी और उस साजिश रची थी। अपराध करने की एक योजना बनाई थी और साजिश रची थी। तथ्य यह है कि उन्होंने अपनी योजना को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए थे, यानी ठोस कदम उठा लिए थे, पूरे मजबूत भी हो गए थे और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ठोस कदम उठा लिए थे, जैसे डकैती के विवरण पर चर्चा करना और आवश्यक उपकरण प्राप्त करना। यानी उन्होंने वो सारे आवश्यक उपकरण प्राप्त कर लिए थे कि कैसे घुसा जाए, तिजोरी को कैसे काटा जाए। अब भाई सारी उन्होंने प्रक्रिया बना ली, योजना बना ली, तो वो क्या हो गए, 120B के दंडनीय माने जाएंगे, क्योंकि वो आपराधिक साजिश में, आपराधिक जो षड्यंत्र होता है उसमें शामिल हो गए थे वो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, उनके लिए यह तर्क देना मुश्किल हो जाएगा कि वे एक आपराधिक साजिश में शामिल नहीं थे। ये कहना तो मुश्किल हो ही जाएगा कि वो एक आपराधिक साजिश में शामिल नहीं थे। भाई आपराधिक साजिश वो रच रहे थे, रचना भी बना ली थी उसने, उपकरण भी इकट्ठे कर लिए थे उसने। दोषी पाए जाने पर उन्हें कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। न्यायालय में केस चलेगा, वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्माना और कारावास दोनों से दंडित किया जाएगा। साथी तो आज की वीडियो ये कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी मेरे भाई बहन नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। एक आगे नई जानकारी लेके फिर आपके सामने हाजिर होता हूं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।